श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा सनातन है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। आसक्ति दुख का कारण है। मोह और लोभ से मुक्ति पाओ। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली विजय है। सच्चे हृदय से की गई भक्ति भगवान तक पहुंचाती है। योग का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। भगवान हर जगह और हर जीव में विद्यमान है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करने से पाप बंधन नहीं होता। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ है। संतों और सद्गुणी लोगों का संग मनुष्य को दिव्यता देता है। अज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा अमर है। सब में ईश्वर का अंश देखो और समान दृष्टि रखो। शुद्ध भाव से दिया गया दान अमूल्य होता है। भगवान को पाने के लिए श्रद्धा सबसे आवश्यक है। ध्यान, योग और जप मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाते हैं। परिणाम की चिंता मन को विचलित करती है। धैर्य ही साधक की सबसे बड़ी शक्ति है। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साधना है। भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। बाहरी वस्तुएं सुख नहीं देती, असली सुख आत्मा से है। कर्म करते हुए भी योग में स्थित रहना ही कर्म योग है। मोह ही मनुष्य को संसार में बांधता है। सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों से परे जाकर आत्मा को पहचानो। जिसे ईश्वर पर विश्वास है वही जीवन में सफल होता है। नम्रता विद्या का सबसे बड़ा आभूषण है। अधिक पाने की लालसा दुख का कारण है। संतोषी मनुष्य सदा सुखी रहता है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सच्चा गुरु ही शिष्य को ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। ईर्ष्या मनुष्य की शांति छीन लेती है। निष्काम सेवा से ही आत्मा का कल्याण होता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, इनमें फंसो मत। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। सच्चे मन से की गई प्रार्थना आत्मा को निर्मल करती है। जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा बलवान है। जीवन की हर घटना में भगवान की योजना छिपी होती है। त्यागी मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है। आलस्य मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। सत्कर्म करके ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। ध्यान के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। अतीत की चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो। भविष्य की चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची पूजा है। जीवन का परम उद्देश्य आत्मा को संसार से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त करना है। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साधना है। भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। बाहरी वस्तुएं सुख नहीं देती, असली सुख आत्मा से है। आत्मा अग्नि से नहीं जलती, जल से नहीं भीगती, वायु से नहीं उड़ती। आत्मा अमर है। आत्मा तलवार से नहीं कटती। आत्मा नाश रहित है। मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अमृत की भांति आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर की होती है। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है, फल पर उसका अधिकार नहीं। किसान बीज बोता है पर फल प्रकृति देती है। जैसे दीपक बिना तेल के बुझ जाता है, वैसे ही इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति शांत हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी सांसारिक कर्मों में लिप्त होकर भी निर्लिप्त रहता है। अश्व की लगाम की तरह इंद्रियों को संयमित करो। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है, साधना से ही नियंत्रित हो सकता है। अंधेरे में दीपक जैसा योगी का ध्यान स्थिर व शांत। कछुए की तरह इंद्रियों को समेट लो, विवेकवान बने रहो। अग्नि में आहुति डालने जैसा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतम है। बीज के समान आत्मा अनादि और अविनाशी। यज्ञ करने वाला किसान जैसा बोए गए बीज का फल अवश्य मिलता है। जो दीपक अंधकार दूर करता है वही ज्ञान अज्ञान दूर करता है। पंखे से वायु जैसी स्थिरता, साधना से मन स्थिर होता है। जैसे जल में नाव हिलती है, वैसे ही इंद्रियों का मोह मन को डगमगा देता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको आलोकित करता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। मधुमक्खी की तरह योगी एकाग्र होकर रस ग्रहण करता है। वृक्ष पर टंगे फल की तरह शरीर नश्वर है। लोहे पर जंग की तरह पाप आत्मा पर चढ़ जाता है।
जैसे अग्नि सब लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सब पापों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की तरह शांत रहो, चाहे नदियां उसमें गिरे। मणि जैसी आत्मा शुद्ध और अविनाशी। बैलगाड़ी को चलाने वाला बैल, वैसे ही इंद्रियों को खींचने वाला मन है। यज्ञ में घी की आहुति डालने जैसा कर्म योग से आत्मा शुद्ध होती है। राजा की तरह आत्मा शरीर पर शासन करती है। आकाश की तरह आत्मा न तो गीली होती है न कटती है। घड़े में जल की तरह शरीर में आत्मा, सांप के केंचुल की तरह आत्मा शरीर छोड़ देती है। किसान बीज बोकर फल की चिंता नहीं करता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हवा को बांध नहीं सकते, वैसे ही मन को वश करना कठिन है पर संभव है। शरीर वस्त्र है, आत्मा वस्त्र बदलती रहती है। भोजन के बिना शरीर नहीं टिकता, वैसे ही भक्ति के बिना आत्मा अधूरी रहती है। जो दीपक बिना वायु के शांत होता है, योगी का मन भी वैसा होता है। पंखे से वायु स्थिर नहीं होती, वैसे ही मन साधना से स्थिर होता है। धरती सभी को समान रूप से धारण करती है, वैसे ही ज्ञानी सबको समान दृष्टि से देखता है। गंगा जैसी पवित्रता भक्त का जीवन। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक शुभ कर्म से कई फल मिलते हैं। समुद्र कभी भरता नहीं, ज्ञानी की इच्छाएं कभी असंतोष नहीं लाती। हवन की अग्नि की तरह भक्ति सब पाप जलाती है। पानी में खिले कमल की तरह संसार में रहो, पर लिप्त मत हो। आकाश की तरह आत्मा विशाल और असीम है। चंद्रमा घटता बढ़ता है पर अस्तित्व रहता है, वैसे ही आत्मा न बदलती है। सुगंध से भरपूर पुष्प की तरह पुण्य फलता है। स्वर्ण अग्नि में तप कर और अधिक चमकता है, वैसे ही विपत्ति ज्ञानी को और उज्जवल बनाती है। धनुष पर तीर चढ़ाने जैसा संकल्प, मन को लक्ष्य पर केंद्रित करो। जैसे भोजन का रस पूरे शरीर को पोषण देता है, वैसे ही ज्ञान पूरे जीवन को प्रकाश देता है। जैसे दीवार पर छाया असली नहीं होती, वैसे ही शरीर आत्मा नहीं है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, जैसे बोया गया बीज अवश्य अंकुरित होता है। दोस्तों, यदि आप इस राह पर चलते हैं तो जीवन का अमूल्य फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ज्ञानवर्धक चैनल पर आपको ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में पूरे भाव से लिखें, जय श्री कृष्णा।